आज हम लोग मैट्रिक्स के रो इक्लॉन फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारी जो मैट्रिक्स होती है वो कब रो इक्लॉन फॉर्म में होती है, या अगर हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे हम उसको रो इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अगर सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए, ठीक, हम इस मैट्रिक्स को कहते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारी रो इक्लॉन फॉर्म के अंदर है। ठीक, कब होती है? जब ये तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। नंबर वन, पहली कंडीशन क्या होती है कि अगर सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसमें कोई भी एक रो है, उस रो में अगर सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे जीरो नहीं है, ठीक, तो जो भी उस रो में पहला नॉन जीरो एलिमेंट है, जैसे ये जीरो है, उसके बाद ये एलिमेंट है, ये कैसा है? नॉन जीरो है। तो ये जो नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, हमेशा कितना होना चाहिए? वन ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर वन के अलावा कोई और एलिमेंट होता तो आप इस रो में ऑपरेशन परफॉर्म करके यहाँ पर वन बनाते हो, और इस वन को हम क्या बोलते हैं? लीडिंग वन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड लीडिंग वन। ठीक, अगर हम बात करें सेकंड प्रॉपर्टी की, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे? अगर हमारे पास कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें एक से ज्यादा रो ऐसी हैं जिनमें सारे एलिमेंट्स जीरो नहीं है, यानी कि सपोज अगर मैं मान लूं एक हमारे पास ये है 1 3 0 2, फिर नेक्स्ट है हमारी 0 1 0 8, ठीक, या इसको भी हम कुछ और मान लेते हैं, 7 मान लिया, ठीक। तो हर हाल में जैसे आप रो में ऊपर से नीचे की तरफ चलते हो, यानी कि जब आप फर्स्ट रो को देखोगे तो उसका जो लीडिंग वन होगा वो ये रहा। सेकंड रो में अगर आप देखोगे तो जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है लीडिंग वन वो ये रहा हमारे पास। फर्स्ट रो का लीडिंग वन, पहला नॉन जीरो एलिमेंट होता है वो ये रहा हमारा। सेकंड रो में जो हमारा लीडिंग वन है वो ये रहा, क्योंकि वो हमारी नॉन जीरो एंट्री होती है और वो वन होना चाहिए, ठीक। तो जो नीचे वाली रो में हमारा वन होता है, लीडिंग वन होता है, वो ऊपर वाली रो से हमेशा कैसा होता है? फारदेस्ट फ्रॉम राइट, फारदेस्ट टू दी राइट। यानी कि यहां पर जो भी लीडिंग वन होगा फर्स्ट रो में, उसके नीचे वाली रो में जो भी लीडिंग वन होगा वो इसके राइट में चला जाएगा। उसके ऑटोमेटिकली जो पोजीशन होती है दैट शुड बी टू दी राइट ऑफ प्रीसीडिंग रो, ठीक। अगर इसके नीचे भी एक और रो होती, सपोज ये होती है हमारे पास एक और रो, तो इस रो में देखिए इसमें जो हमारा फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है वो हमारा लीडिंग वन है, और वो पिछले वाले लीडिंग वन से कहां पर है? अगर पोजीशन देखेंगे तो राइट में। तो हर हाल में अगर मैट्रिक्स में एक से ज्यादा रोज ऐसी हैं जो जिनमें नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, तो उनके जो लीडिंग वन होते हैं, तो जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो नीचे वाली रो का लीडिंग वन ऊपर वाली रो से कैसा होगा? फारदेस्ट टू दी राइट होता है। यानी कि ये हमारी कंडीशन हो गई। इफ वी मूव डाउन, यानी कि अगर हम लिखते हैं इसको, इफ मोर देन वन रोज हैविंग नॉन जीरो एलिमेंट्स, ठीक, देन द लीडिंग वन इन द रो बिलो, जो भी रो हमारी नीचे होगी उसका जो लीडिंग वन होगा विल बी farthest to the right of leading one in the above row। वो ऊपर वाली रो के लीडिंग वन से कहां होगा? राइट साइड में होगा, ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी रो इक्लॉन की? थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास कोई भी रो ऐसी है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे हैं? जीरो है, तो ऐसी रो हमेशा कहां आती है? एट दी बॉटम ऑफ दी मैट्रिक्स। तो इस टाइप की रो हमेशा बॉटम ऑफ मैट्रिक्स में होना चाहिए, यानी सबसे नीचे। अगर नहीं है तो हम रो ऑपरेशन परफॉर्म करके उसको सबसे नीचे लेकर आते हैं। तो अगर कोई मैट्रिक्स ऐसी है जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो वो मैट्रिक्स हमारी किस फॉर्म में कहलाती है? रो इक्लॉन फॉर्म में कहलाती है। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। सपोज पहला एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 0 5, दूसरी 0 0 1 8 एंड 0 0 0 1। इस मैट्रिक्स में अगर आप देखेंगे तो जो फर्स्ट रो है उसका नॉन जीरो एलिमेंट है पहला ये, और ये कितना है? 1, यानी लीडिंग वन।
सेकंड रो में जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो है ये पहला नॉन जीरो एलिमेंट, वो भी है लीडिंग वन, और थर्ड रो में हमारा जो भी नॉन जीरो पहला एलिमेंट है वो भी कितना है, लीडिंग वन है। तो सेकेंड रो का जो लीडिंग वन है वो फर्स्ट वाले रो के कहां पर है, राइट में, और थर्ड रो में जो हमारा लीडिंग वन है वो उसके ऊपर वाली जो रो है उसके राइट हैंड साइड में है। ठीक, तो ये जो हमारी मैट्रिक्स है ये रो इक्लॉन फॉर्म की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए ये जो मैट्रिक्स है हमारी किस फॉर्म में है, रो इक्लॉन फॉर्म में है। ठीक, इन रो इक्लॉन फॉर्म। ठीक, अगर हम बात करते हैं एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ये हमने लिया 0 2 0 एंड 0 0 1। अगर इस मैट्रिक्स की आप बात करोगे तो इस मैट्रिक्स में जो फर्स्ट रो है उसमें जो भी हमारा पहला नॉन जीरो एलिमेंट है वो कितना है, 2 है, लेकिन हमने पढ़ा था जो भी पहला नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये मैट्रिक्स हमारी रो इक्लॉन फॉर्म में नहीं है, नॉट इन रो इक्लॉन फॉर्म। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे जो जिस मैट्रिक्स में ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं वो हमारी रो इक्लॉन फॉर्म में कहलाती है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम मैट्रिक्स को रो इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या करते हैं। ठीक, तो रो इक्लॉन की आपको तीनों कंडीशन याद हो गई। पहली कंडीशन होती है कि हर रो में जो भी हमारा पहला नॉन जीरो एलिमेंट होगा, अगर सारे जीरो है तो कोई बात ही नहीं है, अगर कोई नॉन जीरो एलिमेंट है तो जो भी फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होगा वो होना चाहिए हमेशा 1, और हम उसको बोलते हैं लीडिंग वन। अगर दो या दो से ज्यादा रो में हमारे नॉन जीरो एलिमेंट हैं तो ऊपर वाली रो का जो लीडिंग वन है वो लेफ्ट में होगा और नीचे वाली रो का जो लीडिंग वन है वो राइट साइड में होगा, और अगर किसी रो में सारे एलिमेंट जीरो है तो वो सबसे बॉटम में होते हैं। ठीक, तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कैसे हम किसी मैट्रिक्स को रो इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है कैपिटल A इज इक्वल टू 0 1 3 -4 2 4 8 6 एंड 2 -4 0 एंड 1, और हम इस मैट्रिक्स को रो इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। रो इक्लॉन फॉर्म की खासियत क्या होती है, अगर हमारे पास कोई रो ऐसी है जिसमें जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है वो कैसा होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो इस रो में वो तो 1 है, लेकिन जब आप अगली रो में जो हमारा नॉन जीरो एलिमेंट है वो है 2, इसको आप ऑपरेशन परफॉर्म करके 1 बनाओगे, लेकिन ऐसे क्या होगा, इस वाली रो में जो लीडिंग 1 होगा वो लेफ्ट में हो गया और इस रो का जो लीडिंग 1 होगा वो लेफ्ट में, सॉरी, इस रो का जो लीडिंग 1 होगा वो राइट में हो गया और दूसरी रो का जो लीडिंग 1 होगा वो होगा लेफ्ट में। पर अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज सेकंड रो का जो लीडिंग वन होना चाहिए वो ऊपर वाली यानी फर्स्ट रो के लीडिंग वन से राइट में होना चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, जो सेकंड रो है उसको फर्स्ट रो से इंटरचेंज कर दो। मतलब आपको सबसे पहले कोशिश करनी होती है कि पहली रो का जो पहला एलिमेंट है वो नॉन जीरो हो जाए किसी तरीके से, अगर पॉसिबल है तो, पॉसिबल नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, अगर पॉसिबल है तो इसको आप नॉन जीरो बनाओ। कैसे बनाओगे, सेकंड रो को फर्स्ट रो से एक्सचेंज कर दो, यानी कि R1 और R2 को एक्सचेंज करिए। एक्सचेंज करने पर क्या मिलेगा, ये वाली रो ऊपर चली गई 2 4 8 6 और ये वाली रो हमारी नीचे आ गई 0 1 3 -4, थर्ड रो में हमने कोई चेंज नहीं किया। ठीक, अब आप फर्स्ट रो में देखिए पहला नॉन जीरो एलिमेंट क्या है, 2, और हमें क्या चाहिए होता है, पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1। तो इस 2 को 1 बनाने के लिए फर्स्ट रो को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि फर्स्ट रो को 2 से डिवाइड करके कहां लिखना है आपको, फर्स्ट रो में ही लिखना होगा। तो हमें क्या मिलेगा, ये हो गया 2/2 1 4/2 2 8/2 4 एंड 6/2 3। बाकी दोनों रोज में हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कराया, ये हमारी दोनों रोज एज इट इज नहीं, -2 4 0 1। तो फर्स्ट रो में हमारा जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री वो 1 हो गई, और हमें उस लीडिंग 1 के कॉलम के नीचे की साइड जितने एलिमेंट है वो सब 0 बनाने होते हैं हमेशा। तो हमारे सेकंड रो में तो ऑलरेडी 0 है, थर्ड रो में हम 0 बनाएंगे, कैसे, इसकी हेल्प से। यहां 1 है यहां 2 है, तो अगर हम इस एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दें तो 2 - 2 0 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट रो को आप 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसे थर्ड रो में से घटा दो, जो भी रिजल्ट है उसे कहां लिखना चाहते हो, यहां पर 0 लिखना चाहते हैं ना, तो हम उसको थर्ड रो में लिखना चाहते हैं R3 में। ठीक,
R3 में अगर हमें चेंज करना है, यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड रो में कोई चेंज नहीं होगा, वो हमारी एज इट इज रहेंगी 0 1 3 -4। थर्ड रो में हम चेंज करना चाहते हैं, थर्ड रो में क्या चेंज करना चाहते हैं, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 2 1 2, और इसमें से माइनस कर दो, थर्ड रो में से 2 - 2 इज 0। इस एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 2 2 4, और फिर उसको -4 में से माइनस करोगे तो टोटल क्या हो जाएगा, माइनस का 8। इसको आप फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करो, हो गया 8, और इस वाली थर्ड रो में से माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो को तो हो गया 6, और इसमें से माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 5। ठीक, अब हमारे पास पहली रो में पहला एलिमेंट लीडिंग 1 हो गया और उसके नीचे बाकी एलिमेंट 0 हो गए। अब सेकंड रो में अगेन जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है उसको 1 बनाना है, तो सेकंड रो में आप देखिए जो भी हमारी पहली नॉन जीरो एंट्री है वो ऑलरेडी 1 है, यानी यहाँ कोई चेंज नहीं करना। उसके नीचे जितने भी एलिमेंट होते हैं उस कॉलम में वो हमें 0 बनाने, यानी अब हमें इस -8 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। ये -8 हमारा 0 कैसे बनेगा, इस -8 को आप इसकी हेल्प से 0 बनाओगे तो यहाँ -8 है, यहाँ +1, इसको अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें और इसमें क्या करें, ऐड कर दें, तो ये कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यानी सेकंड रो को हम 8 से मल्टीप्लाई करें और उसको थर्ड रो में ऐड कर दें, और लिखे कहां पर, थर्ड रो में हम लिखना चाहते हैं, यहां पर 0 बनाना है क्योंकि हमें। ठीक, तो जब आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, थर्ड रो में ऑपरेशन करना है, यानी फर्स्ट और सेकंड रो में कोई चेंज नहीं होगा। ये हो गया 1 2 4 3 0 1 3 4 -4। ठीक, अब आपको क्या करना है, सेकंड रो को 8 से मल्टीप्लाई करके थर्ड में प्लस करो, सेकंड रो को 8 से मल्टीप्लाई करो 0, और इसमें प्लस करोगे 0 ही मिलेगा। इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे हो गया 8, और इसमें प्लस करोगे 0 हो गया। इसको 8 से मल्टीप्लाई करो हो गया 24, और जब आप इसमें ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 16। इसको 8 से मल्टीप्लाई करो हो गया 32, और जब इसमें ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, ये हो गया माइनस का 32, और जब इसमें ऐड करोगे तो हो जाएगा माइनस का 37। ठीक, अब हमारे पास सेकंड रो में पहला नॉन जीरो एलिमेंट लीडिंग 1 हो गया, उसके नीचे 0 हो गए। ठीक, अब अगेन हमें नेक्स्ट रो में जाना है, थर्ड रो में, और फिर से हमें जो पहली नॉन जीरो एंट्री है 16, उसको क्या बनाना है, 1। तो 16 को 1 बनाने के लिए क्या करो, आप थर्ड रो को 16 से डिवाइड करके थर्ड रो में ही लिख दीजिए, तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट और सेकंड रो तो हमारी ऐसी रहेंगी 1 2 4 3 0 1 3 -4। इसको 16 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, 0/16 0, 0/16 0, 16/16 1, एंड -37/16, ये हमारा एज इट इज आ गया। ठीक, अब आप देखिए कि ये जो हमने जो लास्ट में मैट्रिक्स लिखी है, क्या ये हमारी रो इक्लोन की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ऑब्वियसली कर रही होगी, क्योंकि हमने प्रोसीजर ही रो इक्लोन को में कन्वर्ट करने का लगाया है। पहली रो में पहला एलिमेंट नॉन जीरो लीडिंग 1, सेकंड रो में सेकंड फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट लीडिंग 1, थर्ड रो में फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट लीडिंग 1। सेकंड रो का लीडिंग 1 फर्स्ट रो के राइट में, और थर्ड रो का लीडिंग 1 सेकंड रो के लीडिंग 1 के राइट में। इसका मतलब सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, तो ये क्या हो गई हमारी, दिस इज द रिक्वायर्ड रो इक्लोन फॉर्म। तो ये हमारी दी हुई मैट्रिक्स की रो इक्लोन फॉर्म हो जाती है। ठीक, अब हम एक एग्जांपल और करेंगे रो इक्लोन फॉर्म का, इसको अच्छे से समझने के लिए। ये आपको आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपको बस क्या करना होता है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन परफॉर्म कराने होते हैं, और एज पर द प्रॉपर्टीज ऑफ रो इक्लोन फॉर्म आपको मैट्रिक्स को रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ठीक, तो अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें अगर कोई ऐसी रो मिल जाती है जो कैसी हो, जिसमें सारे एलिमेंट 0 हो, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो रो हमारी सबसे नीचे होनी चाहिए, एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स। इस वजह से हम एक एग्जांपल और कर रहे हैं। ठीक, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है कैपिटल ए, एंड दिस मैट्रिक्स इज 1 3 -2 0 0,
मैं थोड़ा लेफ्ट में लिखता हूं इसको। हमारी जो मैट्रिक्स है कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 3 -2 0 0। सेकेंड रो है इसकी 2 6 -5 -2 -3। थर्ड रो है 0 0 5 10 15 और फोर्थ रो है हमारी 2 6 0 8 18। ठीक, इस मैट्रिक्स को हम रो इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो रो इक्लॉन फॉर्म में सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, पहली रो में जो भी हमारी पहली नॉन जीरो एंट्री है वो कैसा होना चाहिए, 1, यानी कि लीडिंग 1 कहते हैं उसको। तो यहाँ ऑलरेडी 1 है, यानी फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं करना है। उस लीडिंग 1 के कॉलम के बाकी एलिमेंट 0 बनाने होते हैं। तो यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, तो इस रो में भी कुछ नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी 0 है। तो इसको आपको 0 बनाना है इसकी हेल्प से, और इसको भी आपको 0 बनाना है इसकी हेल्प से। तो आपको दो ऑपरेशन परफॉर्म कराने पड़ेंगे। आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करो और उसे सेकंड रो में से माइनस कर दीजिए। और कहां लिखेंगे, सेकंड रो पे, क्योंकि हमें यहां 0 बनाना है। दूसरा ऑपरेशन क्या होगा, यहां पर 0 बनाने के लिए आप यहां पर 2 है, यहां 1 है, तो क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो। यानी फर्स्ट रो को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करिए और उसे फोर्थ रो में से माइनस कर दीजिए। और कहां लिखेंगे, फोर्थ रो में, R4 में लिखना है। तो हमें ये दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म कराने होंगे। ठीक, तो फर्स्ट रो में आपको कोई चेंज नहीं चाहते हो, फर्स्ट रो तो हमारी एज इट इज रहेगी 1 3 -2 0 0। सेकंड रो में हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में से घटाओ। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा हो गया 2, इसमें से माइनस करोगे 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा 6, इसमें से माइनस किया 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा -4, और इसमें से जब उसको माइनस करोगे तो बचेगा माइनस का 1। -4 को -5 में से माइनस किया तो -1 बचेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा 0, इसमें से माइनस किया -2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा 0 और इसको इसमें से माइनस किया तो हो गया -3। थर्ड रो में कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है हमें, तो वो हमारा एज इट इज रहा। फोर्थ रो में हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना था, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके फोर्थ में से घटाओ। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा 2 हो गया, इसमें से घटाया 0 हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा 6 हो गया, इसमें से घटाया 0 हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा -4 और 0 में से जब घटाओगे तो मिलेगा +4। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा 0 और इसमें से घटाया 8। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा 0 और 18 में से माइनस किया 18 आ गया। तो ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट बन गया लीडिंग 1, उसके कॉलम के सारे बन गए 0। ठीक, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें सेकेंड रो में जो भी पहला नॉन जीरो एलिमेंट है उसको हमें 1 बनाना होगा। तो सेकेंड रो में हमारा पहला नॉन जीरो एलिमेंट क्या है, -1। -1 को 1 कैसे बनाओगे, ऑब्वियसली -1 से मल्टीप्लाई करके। यानी कि हम सेकेंड रो को क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें और उसे सेकेंड रो में ही लिख दें। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, 1 3 -2 0 0, ये एज इट इज आ गया। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव हो जाएंगे, +1 +2 +3 1 2 3। बाकी सारे एलिमेंट्स हमने एज इट इज रखे, उनमें कोई चेंज अभी हमने नहीं किया है, 0 0 4 8 18। ठीक, अब सेकंड रो में पहला नॉन जीरो एलिमेंट लीडिंग 1 हो गया, उसके नीचे के सारे एलिमेंट क्या बनाने होंगे, 0 बनाने होंगे। यानी इस 5 को भी इसकी हेल्प से 0 बनाओ, इस 4 को भी इसकी हेल्प से 0 बनाओ। यानी थर्ड रो में आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है और फोर्थ रो में ऑपरेशन परफॉर्म करना है। क्या ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, अगर हम सेकंड रो के ये जो एलिमेंट है इसको 5 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से 5 में से घटा दें तो ये 0 बन जाएगा। यानी सेकंड रो को 5 से मल्टीप्लाई करके उसे थर्ड रो में से घटा दीजिए, और ये कहां लिखोगे आप, थर्ड रो में लिखेंगे। इसी तरीके से यहां इसकी हेल्प से यहां कैसे 0 बनेगा, इस एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करो और इसमें से घटाओ तो 0 बन जाएगा। यानी सेकंड रो को आप 4 से मल्टीप्लाई करो और उसे फोर्थ रो में से माइनस कर दीजिए, और ये कहां लिखना चाहते हैं हम, फोर्थ रो में लिखना चाहते हैं। तो इस बार हमें दो ऑपरेशन परफॉर्म कराने होंगे, सेकंड और फोर्थ रो में, सॉरी थर्ड और फोर्थ रो में। फर्स्ट और सेकंड रो हमारी एज इट इज आएंगी, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, सेकंड रो भी एज इट इज आएगी 0 0 1 2 3। अब आप थर्ड रो में ऑपरेशन परफॉर्म करिए, सेकंड को 5 से मल्टीप्लाई करके थर्ड में से घटाओ। इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाओगे 0 मिलेगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करो 0, इसमें से घटाया 0। इसको
5 से मल्टीप्लाई करा 5 और इसमें से माइनस किया 0, इसको 5 से मल्टीप्लाई करा 10 और इसमें से माइनस किया 0, इसको 5 से मल्टीप्लाई करा 15 और इसमें से माइनस किया 0। ठीक, अब फोर्थ रो में ऑपरेशन परफॉर्म करो, सेकंड को 4 से मल्टीप्लाई करके फोर्थ रो में से घटाओ, सेकंड रो को 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें फोर्थ रो में से घटाना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करा 0, इसमें से माइनस किया 0, इसको 4 से मल्टीप्लाई करा 0 और इसमें से माइनस किया 0, इसको 4 से मल्टीप्लाई करा 4 और इसमें से माइनस किया 0, इसको 4 से मल्टीप्लाई करा 8, 4 2 8 और 8 में से माइनस किया 0, इसको 4 से मल्टीप्लाई करा 4 3 12 और 18 में से माइनस किया 6। ठीक, तो हमारे सेकेंड रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट हो गया लीडिंग 1 और उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स हो गए 0। ठीक, अब आप इस मैट्रिक्स में देखोगे तो जो थर्ड वाली रो है उसमें अब हमें लीडिंग 1 चाहिए, लेकिन इस थर्ड रो में कोई भी एंट्री हमारी नॉन जीरो नहीं है। तो जिस रो में सारी की सारी हमारी एंट्री 0 होती है उसको हम क्या करते हैं, सबसे बॉटम में ले जाते हैं, यानी कि अब हम फोर्थ रो को थर्ड रो से एक्सचेंज करेंगे, यानी R3 और R4 को इंटरचेंज कर दीजिए, क्योंकि हम सारी 0 जिस रो में होते हैं उनको सबसे नीचे चाहते हैं, बॉटम में। तो हमें क्या मिलेगा 1 3 -2 0 0 0 0 1 2 3, फोर्थ रो आ जाएगी थर्ड रो के प्लेस पर 0 0 0 0 6 और थर्ड रो चली जाएगी फोर्थ रो के प्लेस पर, यानी कि 0 0 0 0 0। ठीक, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें अगेन थर्ड रो में पहली जो नॉन जीरो एंट्री है उसको क्या बनाना है, 1 बनाना है, और यहाँ पर पहली नॉन जीरो एंट्री है 6, 6 को 1 कैसे बनाओगे, 6 से डिवाइड करके, यानी थर्ड रो को अब हम 6 से डिवाइड करके थर्ड रो के प्लेस पर ही लिखना चाहते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, फर्स्ट रो हमारी एज इट रही 1 3 -2 0 0, फिर 0 0 1 2 3, देन थर्ड रो को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो 0.6 0, फिर 0.6 0, अगेन 0.6 0, फिर 0.6 0 और 6/6 क्या हो जाएगा 1, और फोर्थ रो में हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कराना है, 0 0 0 0 0, ये हमारी एज इट इज आ गई। तो थर्ड रो में हमारे पास जो एलिमेंट था पहला नॉन जीरो हो गया लीडिंग 1, और उसके कॉलम में नीचे जितने एलिमेंट होते हैं वो हमें 0 बनाने होते हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारा 0 ही है। तो थर्ड रो कंप्लीट हो गई। फोर्थ रो में फिर आप एक बार चेक कर लो, वैसे तो सारे एलिमेंट 0 है, अगर कोई हमारी नॉन जीरो एंट्री होती तो हम उसको 1 बनाते। तो अब आप देखोगे ये जो हमारी लास्ट में मैट्रिक्स आई, ये रो इक्लोन की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। पहली रो में जो भी पहला नॉन जीरो एलिमेंट है वो लीडिंग 1 हो गया, दूसरी रो में जो भी हमारा पहला नॉन जीरो एलिमेंट है वो लीडिंग 1 हो गया और वो फर्स्ट वाले के राइट में हो गया। थर्ड रो में हमारा जो भी पहला नॉन जीरो एलिमेंट है वो लीडिंग 1 हो गया और वो सेकंड वाले लीडिंग 1 के राइट में हो गया, और फोर्थ रो में कोई भी हमारा 0 नहीं है, यानी जो 0 वाली रो थी वो सबसे बॉटम में आ गई। तो इसका मतलब ये जो हमारी फॉर्म आई, ये हमारी कौन सी फॉर्म आ गई, रो इक्लोन फॉर्म में। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रो इक्लोन फॉर्म। तो इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स को रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।